नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर गुरु 25 पर। आज हम पढ़ेंगे आनुवंशिकी के बारे में और उसकी विविधता के प्रमुख सिद्धांत। तो आनुवंशिकी का जो जनक है उसे ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी के बारे में बताया था। आनुवंशिकता किसे कहते हैं, उसके विभिन्न आनुवंशिकी से संबंधित विभिन्न प्रकार के नियमों का प्रतिपादन किया था। उन्होंने प्रमुख 3 प्रकार के नियम दिए थे: प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और युग्मकों की शुद्धता का नियम जिसे कहते हैं, और एक स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम आता है। ये 3 नियम इन्होंने प्रतिपादित किए थे। ग्रेगर जॉन मेंडल ने जब अपने प्रयोग पर कार्य किए थे उस समय जैव विकास पर विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक अपना कार्य कर रहे थे। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को अपने कार्यों का सही तरीके से दूसरे वैज्ञानिकों को ज्ञान नहीं हो पाया, उसका सही तरीके से प्रकाशन नहीं हो पाया, और मेंडल ने जो भी अपने कार्य किए थे उनका आगे प्रोसेस नहीं हो पाया, आगे उसका कोई वृद्धि नहीं हुई, उसका कोई आगे प्रोसेस नहीं हुआ। अन्य वैज्ञानिकों ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, उनके प्रयोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो मेंडल जब तक जिंदा थे तब तक उन्होंने जो प्रयोग किए, जो अपनी किताब या डायरी जिसमें भी उन्होंने अपने प्रयोग लिखे, वो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे थे। उनमें सबसे महत्वपूर्ण था उद्यान मटर पाइसम सैटाइवम, जिस पर अपने प्रयोग किए थे। उन्होंने कुल 14 जोड़ी लक्षणों को लिया, उनमें से 7 जोड़ी लक्षणों पर उन्होंने अध्ययन किया और विभिन्न प्रकार के नियमों को प्रतिपादित किया। पहला तो कारण ये था कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उस समय उन्होंने अपने प्रयोग किए जब दुनिया जैव विकास के पीछे पड़ी थी कि जैव विकास किस प्रकार हुआ, जीवों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, किस प्रकार से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। तो सभी प्रकार के वैज्ञानिक जैव विकास के पीछे पड़े थे कि किस प्रकार से इस पृथ्वी पर जीव उत्पन्न हुआ, जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ग्रेगर जॉन मेंडल अलग वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने प्रयोग आनुवंशिकता पर किए, आनुवंशिकी पर किए कि किस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक गुणों की वंशागति होती है, उनके प्रयोग किए, उनका गणितीय रूप से विश्लेषण किया। तो इन सभी प्रयोगों के आधार पर उन्हें मरने के बाद में कुछ ऐसे वैज्ञानिक आए थे, 2-3 वैज्ञानिक। उन्होंने मेंडल के मरने के बाद में उनके जो किताबें थी, उनके जो शोध कार्य थे, उन पर कार्य किया और बताया कि वास्तव में ऐसी क्रिया होती है, आनुवंशिकता होती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक गुणों का वहन या लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी वहन होता है और जो वहन करते हैं उन्हें कारक कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने कहा था कि पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक गुणों का निर्धारण करने वाले जो महत्वपूर्ण जो उत्तरदायी होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक गुणों को ले जाने के लिए जो उत्तरदायी होते हैं, उन्हें फैक्टर अथवा कारक कहा। इसके अलावा जो वंशागति के नियम दिए, उनके आधार पर उन वैज्ञानिकों ने बताया कि वास्तव में ये प्रयोग सही थे। फिर उन्होंने आगे प्रयोग किए और उनको सिद्ध किया मेंडल के प्रयोगों को कि वास्तव में ये सभी प्रयोग सही थे। तो आज हम पढ़ते हैं कि मेंडल के जो 7 जोड़ी लक्षण थे वो कौन कौन से थे। उन 7 जोड़ी लक्षणों के बारे में आज पढ़ते हैं। तो जो 7 जोड़ी लक्षण थे, 7 जोड़ी लक्षण लिए थे और कौन से पौधे पर लिए थे? पाइसम सैटाइवम पौधे पर लिए थे। पाइसम सैटाइवम पौधे पर लिए थे, जिसे कहा जाता है उद्यान मटर। उद्यान मटर। अब उद्यान मटर को ही ग्रेगर जॉन मेंडल ने उद्यान मटर को ही क्यों चुना? क्योंकि उद्यान मटर की हाइट एक कम थी, उसको आसानी से अध्ययन किया जा सकता था। पुष्प जो था वो उभयलिंगी था, द्विलिंगी था, जिसे आसानी से उसका स्वपरागण या परपरागण करवा सकते थे। दूसरा, एक ही साल में कई पीढ़ियों तक उसका अध्ययन कर सकते थे। यानी कि जो ये मटर का पौधा था ये 1 वर्षीय या द्विवर्षीय था, तो 1 वर्ष में ही 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों का हम अध्ययन कर सकते थे। और इसमें स्पष्ट रूप से विपर्यासी लक्षण भी उपस्थित थे। तो ये 7 जोड़ा लक्षण कौन कौन से थे? तो पहला था पौधे की लंबाई। पहला लक्षण था पौधे की लंबाई। दूसरा था पुष्प की स्थिति। तीसरा था पुष्प का रंग, कि पुष्प के रंग के आधार पर। चौथा था फली का रंग, फली की आकृति। 5वां। छठा था बीज का रंग और 7वां था बीज की आकृति। तो ये प्रमुख 7 लक्षण लिए थे। इनमें प्रत्येक लक्षण के 2 उपलक्षण थे। जैसे लंबाई के अंतर्गत लिया गया तो एक पौधा लंबा व एक बौना, तो ये 2 लक्षण हो गए 7।
पौधे की स्थिति तो कक्षीय था, कक्षीय व अक्षीय। तीसरा था पुष्प का रंग बैंगनी और सफ़ेद, ये दो लक्षण पुष्प के रंग के आधार पर। फली का रंग हरा व पीला। फली की आकृति सिकुड़ी व फूली हुई। फिर बीज का रंग पीला व हरा, और फिर थी बीज की आकृति गोल व झुर्रीदार। तो ये प्रमुख 7 लक्षण थे, ये 7 जोड़ी लक्षण थे। इन 7 जोड़ी लक्षणों पर मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे और अपने लक्षणों के आधार पर, इन लक्षणों के आधार पर आनुवंशिकता के नियम दिए थे। तो ये आपको याद होने चाहिए अच्छी तरीके से कि पौधे की लंबाई के आधार पर पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग, फली का रंग, फली की आकृति, बीज का रंग और बीज की आकृति, इसके आधार पर मेंडल ने अपने प्रयोगों का प्रतिपादन किया था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।